दिल्ली में पहली बार आयोजित हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का नाइट ऑफ ऑनर के साथ समापन हो गया। फिल्म फेस्टिवल के 5वें दिन भारत मंडपम में आयोजित हुए भव्य नाइट ऑफ ऑनर के साथ ये समाप्त हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, डीसी के एमडी और सीईओ सुनील अंची पाका और फेस्टिवल डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा उपस्थित रहे। नाइट ऑफ ऑनर्स की शुरुआत वंदे मातरम से हुई, जिसके बाद राष्ट्रगान, दीप प्रज्वलन और औपचारिक संबोधन हुआ। तो देखिए, अभिनेता अनुपम खेर ने सिनेमा को समर्पित अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को भावुक कर दिया। वहीं रिकी केस के संगीत ने माहौल को और खास बना दिया। इस अवसर पर फेस्टिवल डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा और IFFD प्रीव्यू कमेटी की चेयरपर्सन सुनीत टंडन को सम्मानित किया गया। सिंगापुर फेस्टिवल को लेकर भी प्रतिनिधिमंडल का विशेष स्वागत किया गया है। तो देखिए, सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर मौजूद रहे। शोले के 50 वर्ष पूरे होने पर निर्देशक रमेश सिप्पी को सम्मानित किया गया। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता एनरिके आर्से की मौजूदगी ने फेस्टिवल के वैश्विक स्वरूप को दर्शाया। इस मौके पर AI फिल्म मेकिंग हैकथॉन्स के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया और उनकी फिल्म प्रदर्शित की गई। कैपिटल स्प्राइड के तहत गुनीत मोंगा, TP अग्रवाल और दिव्या दत्ता को सम्मानित किया गया। साथ ही देखिए, भूमि पेडनेकर को एक्टर विद अ मिशन के रूप में सम्मानित किया गया। तो फिल्म पुरस्कारों में सैयारा को पाथ ब्रेकिंग फिल्म ऑफ द ईयर और सितारे जमीन पर को मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। तन्वी द ग्रेट के लिए अनुपम खेर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और शुभांगी दत्त को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता का पुरस्कार मिला है। धुरंधर के लिए रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान मिला है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली देश का दिल है, एक ऐसा शहर जो सभी को अपनाता है और जहां इतिहास के साथ ही भविष्य की उम्मीदें भी बसती हैं। ये फिल्म फेस्टिवल सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि राजधानी की नई सांस्कृतिक पहचान बनाने की दिशा में एक कदम है। तो देखिए, ये तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी बातें कही गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के आयोजन यहाँ पर होते रहेंगे। सिनेमा लोगों को जोड़ने और प्रेरित करने की ताकत रखता है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, IFFD की परिकल्पना पिछले वर्ष बजट चर्चा के दौरान की गई थी, जिसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में साकार किया गया। हमारा लक्ष्य दिल्ली को न सिर्फ राजनीतिक राजधानी बल्कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित करना है। तो वहीं उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि ये फेस्टिवल दिल्ली की बदलती सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है और इस मंच ने देश विदेश के कलाकारों और दर्शकों को एक साथ लाया है। जब कहा जाता था चलो दिल्ली, यानी गवर्नेंस, दिल्ली यानी पावर, पर दिल्ली को क्रिएटिव कैपिटल के रूप में स्थापित करने के लिए जो पहला कदम बढ़ाया गया, वो आज हमारे कपिल मिश्रा जी और टूरिज्म की पूरी टीम ने किया। सच में मैं जब याद करती हूँ वो मूवी, याद कीजिए क्रांति, जिसे हमने देखा और जितनी बार देखा उतनी बार रगों में ऐसा जोश भरा कि देश के लिए, देश की आजादी के लिए शायद हम भी कभी कुछ कर पाते। Let me begin not with a formal note, but with a scene. Imagine a young filmmaker sitting in a small room somewhere in India, no grand studio, no big budget, just a story, perhaps of a grandmother's memory, a city's chaos, a quiet love, or a silent struggle. That story travels from a notebook to a camera to a screen, and one day it finds its way into a festival like this. पिछले साल जब मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली का बजट प्रस्तुत किया, तो उस बजट में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का दिल्ली में आयोजन किया जाएगा, यह मुख्यमंत्री जी ने एक सपना दिल्ली के लिए रखा था और आज उनका वो सपना, वो संकल्प
हम लोगों ने साकार किया है। जो कहा वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में दिल्ली में कला, संस्कृति एवं पर्यटन ने पिछले 1 साल में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव देखा है, परिवर्तन देखा है। और जिस दिल्ली को भारत की राजनीतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, आज हम संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विजन को कि दिल्ली को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी स्थापित करेंगे।